और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग से बड़ी खबर, जहां वतरी गांव में 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। फोर्सेज ने इलाके में आज सुबह से ही तलाशी मुहिम चलाई थी। ऑपरेशन में कमीनगाह को भी तबाह किया गया है। मिलिटेंटों ने फरार होने की कोशिश की थी। डीआईजी साउथ कश्मीर का बयान है कि महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। लेकिन आपको बता दें कि इस बड़ी खबर में 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। इस पर और अपडेट लेने के लिए सीधे अनंतनाग का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, इस इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के बिना पर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने वतरगाम दयालगाम इलाके का मुहासरा किया और वहां पर एक मुसद्दिका इतला की बिना पर पूरे इलाके का जो मुहासरा किया और ये इतला थी कि वहां पर मिलिटेंट एक रिहायशी घर में पनाह लिए हुए हैं। जिसके बाद एक स्ट्रेटजिक ऑपरेशन शुरू किया गया और स्ट्रेटजिक ऑपरेशन के तहत उस मकान का सुराग लगाया गया जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद थे और एक स्पेसिफिक, जिस तरह से मैंने बताया, मंसूबा बंद तरीके से उस मकान को घेर लिया गया और ऑपरेशन जो था, और ऑपरेशन के दौरान आर्मी ने उस मकान पर गोलियां चलाई और जिस दौरान फिर जो डोजर वगैरह मंगाए गए और उसके बाद जो कॉम्बिंग ऑपरेशन था और कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद 4 मिलिटेंटों की लाशें जो हैं वो वहां से बरामद की गई है। और अभी तक जिस तरह से डीआईजी साउथ कश्मीर अतुल कुमार ने का हवाला दिया है हमने, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये ऑपरेशन जो है कामयाब तरीन ऑपरेशन है, क्योंकि इस ऑपरेशन में कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है और एक स्ट्रेटजी के तहत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और जितने भी मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे उनको मार गिराने में जो फोर्सेस है वो कामयाब हो गए हैं। और अभी तक जो 4 मिलिटेंटों की शिनाख्त है वो पुलिस ने जाहिर नहीं की है, लेकिन जराया का हवाला अगर हम देंगे तो जराये के मुताबिक 4 मिलिटेंट मुकामी हो सकते हैं और उनका ताल्लुक जो है ममनुआ तंजीम, जो मिलिटेंट तंजीम है लश्कर तैयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, तो उससे ये मिलिटेंट जो है वो मुंसलिक हो सकते हैं। और दूसरा, जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको बहाल रखने के लिए फोर्सेस की इजाफी तैनाती जो है वो तलब की गई है, इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। चाहे दालगाम एरिया की बात करेंगे या फिर जो अनंतनाग टाउन है, प्रॉपर टाउन की बात करेंगे, तो वहां पर सुबह से ही जो है खसूसी नाके कायम किए गए थे और अमन कानून की जो सूरत हाल है उसको काबू करने की जो कोशिशें हैं वो फोर्सेस ने की है। और ये कोशिश बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत मुख्तसर में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर वतरी गांव जहां पर यह इनकाउंटर हुआ था, जहां मिलिटेंट मारे गए हैं, वहां के हालात क्या कुछ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया कि सुबह से ही जो ये ऑपरेशन था वो एक स्ट्रेटजिक तरीके से अंजाम दिया गया था और पूरे जो इलाके के लिंक रोड थे, जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते थे, उनको सील कर दिया गया था और जिसकी वजह से ये जो ऑपरेशन है वो बिना खलल जारी रहा और फोर्सेस को ये बड़ी कामयाबी मिली। और अभी जो हालात है वहां पर वो काबू में ही है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। वो जो फोर्सेस की तैनाती है वो वहां पर मजीद बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग से ये बड़ी खबर है, जहां वतरी गांव में 4 मिलिटेंट मारे गए। फोर्सेज ने इलाके में आज सुबह से, जैसा कि हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बता रहे थे, कि तलाशी मुहिम चलाई थी। ऑपरेशन में कमीनगाह को भी तबाह किया गया। मिलिटेंटों ने फरार होने की कोशिश की थी, जिन्हें मौके पर ही ढेर कर दिया गया। हालांकि डीआईजी साउथ कश्मीर का बयान है कि महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त अभी नहीं हुई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार चल रहा है।